दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से बड़ी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस शर्त यह आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाके आप सही से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। अच्छे से पहचान कर लो, इसे अपन बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे जैसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूं, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। कैसे करेंगे? सी। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, इसका उच्चारण खींच के किया जाता है, क्योंकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं। बड़ी ई की मात्रा को हमेशा खींच के पढ़ा जाता है, क्योंकि एक मात्रा ऐसी की तरह होती है, वो छोटी ई की मात्रा होती है इस प्रकार की। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे सा में लगी हुई है तो कैसे पढ़ रहे हैं? सी। ना में लगाते हैं तो ना को कैसे पढ़ेंगे? नी। दा में लगाते हैं, दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। टा में लगाते हैं, टा को कैसे पढ़ेंगे? टी। चा में लगाते हैं, चा को कैसे पढ़ेंगे? ची। बस इसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर आपको उसके अंदर याली मात्रा मिल जाती है तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे ना में लगी हुई तो अपन कैसे पढ़ रहे हैं? नी। दा में लगी हुई तो दा को कैसे पढ़ रहे हैं? दी। टा में लगी हुई तो टा को कैसे पढ़ रहे हैं? टी। चा में लगी हुई तो चा को कैसे पढ़ रहे हैं? ची। इसी तरीके से आपको खींच खींच के उच्चारण करना है, तभी जाके सही से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे होगा मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। प ट रा में बड़ी ई की मात्रा री। रा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। तो अपन रा को कैसे पढ़ेंगे? री। तो मिलके बन जाएगा पटरी। ना में बड़ी ई की मात्रा नी। र ज तो मिलके बन जाएगा नीरज। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द पढ़े जा रहे हैं? बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने को होता है एक अक्षर की और मात्रा की पहचान करनी होती है। जैसे मान लो अपन को शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करने के अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ता। ता के अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर है सा और तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर लगी हुई आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। यही तो करना है। देखो किस तरीके से है। ता में बड़ी ई की मात्रा ती, ता के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो अपन ता को कैसे पढ़ेंगे? ती से। रामा की मात्रा रा। रा के अंदर आ की मात्रा है तो रा को खींच के पढ़ देंगे रा, तो मिलके बन जाएगा तीसरा। सिंपल है। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा और आप जैसे से प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से अपन इस शब्द को पढ़ेंगे। अब आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए। ता में बड़ी ई की मात्रा ती से, रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा तीसरा। सिंपल है। यही तो करना है। एक अक्षर की पहचान करो, उनका उच्चारण करो, आपस में आगे पढ़ दो, अपना आप ही शब्द बन जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। ला क अड़ा में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, तो मिलके बन जाएगा लकड़ी। अ माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, र अमीर। प ना में बड़ी ई की मात्रा नी, र, तो मिलके बन जाएगा
पनीर। म क अड़ा में बड़ी ई की मात्रा अड़ी, तो मिलके क्या बनेगा जल्दी बोलो, मकड़ी। धा में बड़ी ई की मात्रा धी, ज धीरज। व जा में बड़ी ई की मात्रा जी, वजीर। आ मां की मात्रा आ, ठ वा में बड़ी ई की मात्रा वी, तो मिलके बन जाएगा आठवीं। प हा मां की मात्रा हा, अड़ा में बड़ी ई की मात्रा अड़ी, तो मिलके बन जाएगा पहाड़ी। म रा में बड़ी ई की मात्रा री, ज मरीज। डी जा ल, तो मिलके बन जाएगा डीजल। गा य त्री, तो मिलके बन जाएगा गायत्री। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। बी मा री, बीमारी। ध म की, तो मिलके बन जाएगा धमकी। न शी ली, नशीली। ज मी न, तो मिलके बन जाएगा जमीन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से इस शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। दोस्तों अगर आप कोशिश करोगे तो 100% पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, आ, दूसरा अक्षर है सा, तीसरा अक्षर है ला के अंदर लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगे पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है। आ स ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ला के अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, तो अपन ला को कैसे पढ़ेंगे, ली, तो मिलके बन जाएगा असली। सिंपल है, एक बार फिर से देखिए। आ स ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा असली। आया समझ में। अब चलिए आगे देखिए। त ला शी, तो मिलके बन जाएगा तलाशी। का कड़ी, ककड़ी। नी ल म, नीलम। ध र ती, तो मिलके बन जाएगा धरती। की मत, कीमत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से शब्द पढ़े आ रहे हैं। बस आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। जी व न, तो मिलके बन जाएगा जीवन। दी वा नी, दीवानी। ख ली फा, खलीफा। क मी ज, तो मिलके बन जाएगा कमीज। भी त र, भीतर। वा प सी, वापसी। दी वा र, तो मिलके बन जाएगा दीवार। न सी ब, नसीब। फा र सी, फारसी। वी र ता, तो मिलके बन जाएगा वीरता। क हा नी, कहानी। ख मी र, खमीर। गी द ड़, तो मिलके बन जाएगा गीदड़। म ट की, मटकी। फी व र, फीवर। ती त र, तो मिलके बन जाएगा तीतर। मी ट
र मीटर, जा पा नी जापानी, छ त री छतरी, व की ल, तो मिलके क्या बनेगा जल्दी बोलो, वकील, ब गी चा, तो मिलके क्या बनेगा जल्दी बोलो, बगीचा, स वा री सवारी, ख ली ल खलील, म शी न, तो मिलके बन जाएगा मशीन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से इस शब्द पढ़ा जाएगा। बहुत आसान सा शब्द है, जल्दी पढ़ो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, दा। दा के अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है का। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है, दा में बड़ी ई की मात्रा दी प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। इसी तरीके से पढ़ना आपको खींच के दीपक, ऐसे नहीं पढ़ना दीपक। अगर आप दीपक पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देखिए, अब आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी करना है। चलिए देखिए, दी प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए, ग री ब, तो मिलके बन जाएगा गरीब। पी प ल पीपल, च ट नी चटनी, गु ला बी गुलाबी, श री फ, तो मिलके बन जाएगा शरीफ। डा य री, तो मिलके बन जाएगा डायरी। त मी ज तमीज, ब ज री बजरी, म ही ना महीना, शी श म, तो मिलके बन जाएगा शीशम। म छ ली मछली, आ द मी आदमी, ली ग ल, तो मिलके बन जाएगा लीगल। शी त ल शीतल, भी ष ण भीषण, ता री ख, तो मिलके बन जाएगा तारीख। रो श नी रोशनी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।